सभी स्टूडेंट्स का बंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। टुडे टॉपिक इज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद वन ऑर्डर एंड वन डिग्री। तो कल के दिन हम आपको बता रहे थे रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। क्या बता रहे थे? रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। 8-10 प्रॉब्लम घर के लिए भी दी गई थी, आपने लगा भी ली होंगी, तो प्लीज़ बुक पास कर दें। तो उसमें केवल क्या था हमारे पास रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म में कि उसे लेट करके हमें किसी भी तरह से किस में कन्वर्ट करना था, लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना था। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वे में सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। तो बेटा जी इसमें वापस आइए। कल जो प्रॉब्लम दी गई उन प्रॉब्लम में बताओ आप, एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? अगर लगाया हो तो डाउट क्रॉस करिए, नहीं लगाया हो तो प्लीज़ ना पूछिए। और सबसे बड़ी बात है आपस में डिस्कस किया करिए एक दूसरे से, भाई आपका हुआ, आपका हुआ, आपका हुआ, आपका हुआ। जब किसी से ना हो तो मेरे पास आ जाते हैं आप, बताइए। 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। चलिए देखते हैं बेटा जी। एक क्रॉस हुआ है कल वाले होमवर्क पर, कल मैंने आंसर बताए थे साथ साथ। चलो गुड, ये अच्छा किया, आंसर साथ साथ लिखवा दिए। तो प्रॉब्लम बेटा एक बार बोल दो दोबारा। ये कल वाले होमवर्क में प्रॉब्लम दी गई थी, वो बता रहे हैं। इक्वल टू एक्स। सॉल्यूशन स्टार्ट। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स अपॉन 1 माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, एक्स वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। इसका डिफ्रेंशिएशन इसके पास है। सबसे पहले आपने बोला दिस इज नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपने वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, क्या बचा? बाई इनवर्स। सहमत है मेरी पास से? लेट बाई इनवर्स बराबर बी माइनस का 1 अपॉन बाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी बी अपॉन डी एक्स। देन इक्वेशन नंबर फर्स्ट बिकम्स कितना आया मेरे पास? माइनस का डी बी अपॉन डी एक्स प्लस एक्स 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू बी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो पता लगा डी बी अपॉन डी एक्स माइनस एक्स 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू बी माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कंपेयरिंग बाई डी बी अपॉन डी एक्स प्लस का पी बी बराबर क्यू, पी बराबर माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्यू बराबर माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हुआ? माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस 2 का मल्टीपल 2 का डिवाइड 1 माइनस एक्स स्क्वायर का हुआ माइनस का 2x, तो 1 अपॉन टी बन गया। ई की पावर माइनस का 1/2। हमने 1/2 किया और 2 किया तो इसका डिफरेंस, तो लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बात है नहीं, ए से ऊपर चला जाएगा पावर, तो कितना हुआ? स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। तुरंत बोला गया सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड इज वी इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस का सी। तो v का मतलब कितना है? 1 अपॉन बाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्यू का मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब प्लस का c। कितना मिला? माइनस का x अपॉन द स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस का c। यहाँ से पता लगा इसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर है 2 का मल्टीपल और 2 का डिवाइड, तो 1/2 तो बाहर हो गया, 1 अपॉन रूट टी, 1 अपॉन रूट टी का इंटीग्रेशन
टी की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस का सी, 2 से 2 कैंसिल, तो 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का सी। तो अगर कटिंग पिटिंग करते हैं, अगर हमने कल आंसर लिखाया होगा साथ में, तो आंसर देखा जाए तो हमारे पास आंसर किस तरह से काम कर जाएगा, सी वाई के साथ। अच्छा, इसको इधर ले आए हम लोग, तो इधर लाने पर कितना मिला मेरे को, एलसीएम लेकर तो 1 माइनस का वाई √1 माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल ऑफ द सी वाई। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। बताओ क्या था? हाँ जी, फेयर कॉपी में नोट करें तो रहे। हाँ बेटा लकी, आप जब जाना तो हमें बेटा की देके जाना है ना। नहीं, चाबी में एक पहले वो ले गए थे ना साथ में, तो गलती से आपके साथ भी ना चली जाए। अच्छा चलो, अच्छा ठीक, कितने बजे जाओगे आज? अच्छा ठीक ठीक।
राइट। चलिए, तो मैंने कल आप लोगों को बताया रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म कैसे करते हैं। एक क्रॉस आया, उसका जवाब भी मिल गया। नया रूल डालें। इस रूल का नाम है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, EXACT, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। EXACT, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। थ्योरी जो लिखने वाला हूं इसमें से एक प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव में तो मिलेगी ही, सब्जेक्टिव के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बोला अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, आपने बोला MDX प्लस NDY। साफ साफ दिख रहा है, M काय का फंक्शन है XY का, N काय का फंक्शन है XY का, इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इफ डेबर M अपॉन डेबर Y बराबर, डेबर क्यों लगाया? डेबर सिंबल पार्शियल का होता है। अगर किसी के पास दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल हैं तो वहाँ पार्शियल डेरिवेटिव होता है। अगर डेबर M अपॉन डेबर Y बराबर हो जाए डेबर N अपॉन डेबर X के, तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इज डेबर M अपॉन डेबर Y बराबर डेबर N अपॉन डेबर X, डेबर M अपॉन डेबर X बराबर डेबर N अपॉन डेबर Y, डेबर M अपॉन डेबर Y इज नॉट इक्वल टू, इस तरह से। तो आंसर इज, ध्यान रखना, M के साथ Y है और N के साथ X। यहां से आया इसका वर्किंग रूल। आपने जवाब दिया जब ये एग्जैक्ट है, इक्वेशन 1 इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कॉमा देन सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ MDX स्मॉल y एज अ treating constants plus integration of NDY, those terms which do not contain x बराबर c। क्या मतलब है इसका? m में जो y के टर्म होंगे वो सब कांस्टेंट का काम करेंगे, या n में से केवल और केवल वही टर्म लिए जाएंगे जो x पे डिपेंड, जो x को कंटेन नहीं करते होंगे। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके फॉर्मूले 3 होते हैं, ये लिखा दिया है, हम इसका यूज करेंगे फॉर्मूले का। ऑब्जेक्टिव में कहीं दूसरा फॉर्मूला क्रॉस ना हो जाए तो उसको भी लिखा दें जो आपकी बुक में है। तो इसमें हमने आपको जवाब दिया दूसरे फॉर्मूले के लिए। तो दूसरा फॉर्मूला क्या है मेरे पास? इंटीग्रेशन ऑफ OR और इंटीग्रेशन ऑफ MDX प्लस इंटीग्रेशन ऑफ N माइनस का डेबर अपॉन डेबर Y MDX होल ऑफ dy बराबर का C। OR और किसी से भी निकालो, आंसर एक जैसा आएगा। N dy प्लस M माइनस डेबर अपॉन डेबर X एंड dy होल ऑफ dx बराबर का C। हम इन दोनों फॉर्मूले का यूज तब करते हैं जब हमारी प्रॉब्लम में वो एग्जैक्ट हो, लेकिन dx या dy के साथ में कहीं साइन स्क्वायर हो या कॉस स्क्वायर हो या टेन स्क्वायर हो। क्यों? अगर हम डायरेक्ट इससे करते हैं, साइन स्क्वायर वाले को, कॉस स्क्वायर वाले को, टेन स्क्वायर वाले को थोड़ा हमने ध्यान नहीं दिया तो गलत होने के चांस हैं। इस वजह से उनको इन दोनों के द्वारा कर सकते हैं।
बाकी सारी प्रॉब्लम इनके द्वारा होंगी। बड़ी एक्सरसाइज नहीं है, 4-5 प्रॉब्लम ही रहती हैं ज़्यादातर, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के पर्पस से। एंड सब्जेक्टिव में तो सारी बातें इंपॉर्टेंट होती ही हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव के पर्पस से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपने जवाब दिया प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 1 कहता है सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस का 4xy प्लस का 2y स्क्वायर होल ऑफ dx प्लस 1 प्लस का 4xy प्लस 2x स्क्वायर होल ऑफ dy बराबर का 0। बड़े ध्यान से देखना सभी बच्चे, कैसे करते हैं इसे। सॉल्व किया गया। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होल ऑफ dx प्लस होल ऑफ dy बराबर 0। ये बन गया मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। आपने बोला कंपेयरिंग बाई एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0। तो पता लगा वेयर एम बराबर 1 प्लस का 4xy प्लस n बराबर राइट। आपने क्या निकाला, डेबर एम अपॉन डेबर वाई 4x प्लस, आपने क्या निकाला, डेबर एन अपॉन डेबर एक्स 4y प्लस, आपने बताया डेबर अपॉन डेबर वाई बराबर डेबर एन अपॉन डेबर एक्स है। सो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, इसमें देख के बताओ कहीं साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर तो नहीं है, नहीं है तो अपना रूल लगाओ। इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स वाई एज अ ट्रीटिंग कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन डी वाई, those terms which do not contain x बराबर का c। तो पता लगा यहां पर m कितना, 1 प्लस का 4xy प्लस 2y स्क्वायर डी एक्स। n में केवल और केवल वही टर्म लेंगे जिनमें x नहीं होगा। n ये रहा, इसमें x है क्या, यस, नहीं लेंगे। इसमें x है क्या, यस, नहीं लेंगे। कल क्या बचा, तो केवल 1 लेंगे। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे इस लाइन का मतलब क्या है, बोलो। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? अगर यहां भी x लिखा होता है इसमें तो कुछ नहीं आता, तो क्या आता, 0। जब इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं dx के फेवर में, तो y कैसा काम करेगा, कांस्टेंट। 1 का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 तो 2x स्क्वायर बाई 2x y स्क्वायर प्लस का y बराबर c। दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट?
डेसिमल भर तो नहीं गई? राइट बेटा। तो आपने देखा इसमें ना साइन स्क्वायर था ना कॉस स्क्वायर था, कुछ भी नहीं था। तो हम लोग इस मेथड को अप्लाई किए। अगर साइन स्क्वायर वगैरह होता तो उसमें क्यों नहीं करते, उसका रीजन भी सुनो। जैसे इसके साथ में y के साथ में साइन स्क्वायर आ गया और उसमें आया साइन स्क्वायर x। हम कहते हैं भैया y के साथ होता है n और n वाले में x कंटेनिंग वाला टर्म नहीं लेते, और साइन स्क्वायर x में तो x है तो साइन स्क्वायर हम लेंगे नहीं। लेकिन आपको ये भी तो पता है साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर x। अगर किसी ने 1 माइनस कॉस स्क्वायर x का एप्लीकेशन कर लिया तो कॉस स्क्वायर x में तो x कंटेनिंग है तो उसे लेंगे नहीं, तो वो क्या ले लेगा 1।
और आप जब साइन स्क्वायर एक्स में देख रहे थे वो क्या हो रहा था, 0, क्योंकि ले ही नहीं पा रहे थे, इस वजह से उसमें अंतर आ जाता है। तो साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर वगैरह आता है, तो इनमें से कोई भी एक ले लो, तो इनसे गलती नहीं होगी। इस वजह से सारे फॉर्मूले बताने पड़ते हैं, लेकिन जब पेपर ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव में तो सब कुछ बताना पड़ता ही है। एनी कन्फ्यूजन, एनी डाउट? सभी की बात समझ में आ गई? तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है, किस तरह, ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं इसमें लगाने के लिए। तो इसे आगे बढ़ाया गया अपने पॉइंट पर। प्रॉब्लम नंबर 1, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy माइनस का वाई स्क्वायर होल ऑफ डी एक्स एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर डी वाई बराबर का 0। इसी मेथड से करना है, हो सकता है हमारे पास दूसरा मेथड भी हो, ये उसको क्यों नहीं लगाना है, क्यों भाई हम तो एग्जैक्ट वाला समझा रहे हैं आज की डेट में। तो आपने जवाब दिया गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू 0। आपने यहां से कंपेयरिंग किया, इज इक्वल टू 0। यहां पर m क्या आया, और n क्या है, तो डे बर m अपॉन डे बर y किया, y के फेवर में माइनस का 2x माइनस का 2y, डे बर n अपॉन डे बर x किया, x के फेवर में माइनस का 2 टाइम्स ऑफ, पता लगा यहां पर दोनों बराबर हैं। सो इक्वेशन नंबर 1 इज, एग्जाम में अगर एग्जैक्ट के लिए पूछा जाएगा तो इस तरह एग्जैक्ट चेक करेंगे, ये एक ऑब्जेक्टिव है। तुरंत बोला गया सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एन डी वाई इक्वल टू सी। एम का मतलब क्या है, प्लस एन में केवल वही टर्म लिए जाएंगे जो एक्स पे डिपेंड नहीं होंगे। एक्स स्क्वायर एक्स पे डिपेंड होगा, वाई स्क्वायर नहीं होगा, 2xy होगा तो माइनस का वाई स्क्वायर, कितना हुआ x क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस का वाई क्यूब बाई 3 बराबर आ गया आंसर। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? बोला करिए, नोट करिए। प्रभु
आज काफ़ी दिनों के बाद लग रहा है चमक चेहरे की बता रहे हैं। घर जाके बच्चों के चेहरे पे चमक आ जाती है। 4-5 दिन अगर घर रह के आए बच्चे, फिर देखो। सब कंप्लीट। अच्छा, टोपोलॉजी अपलोड नहीं किए ना अभी? आज कर दूंगा सारे। सब कर दिया है, बस आज थंबनेल बना के आज तक के सारे लेक्चर अपलोड हो जाएंगे। प्रभु राइट बेटा, समझ में आ गया होगा। 2-4 प्रॉब्लम घर के लिए लिखें। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन e टू द पावर ऑफ y प्लस का 1 इंटू कॉस एक्स प्लस e टू द पावर ऑफ y साइन एक्स डी वाई, इसमें dx साथ में लिख देना, प्लस इसका साथ में आंसर आता है e की पावर y प्लस का 1, स्क्वायर नहीं है y, इसी वाले रूल से हो जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 2, y इंटू साइन 2x
इसमें कॉस स्क्वायर आ गया है तो इस वाले रूल से नहीं होगा, जो दो फॉर्म ने दिखाई थे उनसे होगा। इसका आंसर है बाई टाइम्स ऑफ कॉस 2x प्लस का 3 प्लस 2/3 बाई स्क्वायर बराबर सी। प्रॉब्लम नंबर 3, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर होल ऑफ डी एक्स प्लस 2xy dy बराबर का 0। इसका आंसर आ जाता है हमारे पास 1/3x³ प्लस एक्स वाई स्क्वायर बराबर सी। 2ax प्लस का by होल ऑफ आई डी एक्स प्लस ax प्लस 2by होल ऑफ एक्स डी वाई बराबर 0। और इसका आंसर आ जाता है मेरे पास एक्स वाई ए एक्स प्लस का बी वाई बराबर सी। प्रॉब्लम नंबर 5 आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस का ए एक्स माइनस का वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ए एक्स प्लस का एच वाई एच एक्स प्लस का बी वाई डी वाई अपॉन डी एक्स 2x माइनस वाई प्लस का 1 x प्लस 2y माइनस का 3। इसका आंसर आ जाता है x³ माइनस 3xy प्लस का y³ बराबर का c। इसका आंसर आ जाता है ax स्क्वायर प्लस का 2hxy प्लस का by स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c बराबर 0। इसका आंसर आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस का 3y माइनस का वाई स्क्वायर बराबर का c। राइट, इतनी प्रॉब्लम आपको मैंने घर के लिए दे दी, सॉल्व करनी है, कॉन्फिडेंस भी रहेगा। चैप्टर बड़ा है नो डाउट, रूल रेगुलेशन काफ़ी ज़्यादा हैं। राइट, तो ऑनलाइन वालों के लिए फिर नमस्कार, बाय बाय।